औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। इस वक्त गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी है। इसराइली फ़ज़ाई तैयारे गज़ा पर शदीद बमबारी कर रहे हैं और एक बड़ी जंग इस इलाके के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर इस वक्त फ़लस्तीन की सिचुएशन पर तबसरा करेंगे, साथ ही साथ एक हदीस भी आपके साथ शेयर करेंगे जैसा कि रॉयल यू टीवी का मामूल है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। रॉयल यू टीवी अपने मुनफरिद तबसरों की वजह से आप लोगों के दरमियान पॉपुलर है, मकबूल है, इसीलिए हम आपको कोशिश करते हैं कि वो तज़किया पेश करें आपके आगे जो दूसरे लोग इस वक्त आपके सामने ना रख रहे। बात करते हैं इस वक्त गज़ा की, जहां शदीद बमबारी जा रही है और एक ही खानदान के 17 अफराद समेत मजीद कई अफराद शहीद हो गए हैं। एक कॉन्वॉय पर भी हमला किया गया है जहां पर मजीद अफराद शहीद हुए। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन का यह कहना है कि गज़ा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गज़ा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, हमास को ख़त्म करना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी सदर ने हमास की कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि हमास के इक़दामात फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते। अब इस वक्त ये बयान जब सदर जो बाइडन ने दिया है, उससे लग ये रहा है, महसूस ये हो रहा है कि सदर जो बाइडन भी शायद इतने मुतमईन नहीं हैं कि गज़ा पर इसराइली ज़मीनी हमला किया जाए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इसराइल को शदीद नुकसान हो सकता है। इधर इसराइली और ईरानी और रहनुमाओं के दरमियान लफ्ज़ों की जंग जारी है। ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं, उन्होंने कतर का दौरा किया और वहाँ पर अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि अगर इसराइल ने गज़ा पर बमबारी जारी रखी तो लबनान के महाज पर हिजबुल्लाह एक नई जंग छेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और कई महाज खोले जा सकते हैं। ये अब तक का सबसे शदीद तरीन बयान समझा जा रहा है, जिसे मीडिया भी ये करार दे रहा है कि ईरान की तरफ से खुल्लम खुल्ला अब ये बात कही जा रही है कि कई महाजों पर ये जंग बढ़ सकती है, क्योंकि इस वक्त खबरें मजीद ये आ रही हैं कि अमेरिका ने अपना एक दूसरा बहरी बेड़ा भी मशरकी बहरा रूम में भेज दिया है। जी हाँ, आइजनहोवर नाम के इस बहरी बेड़े को मशरकी बहरा रूम की तरफ रवाना किया गया है, जिससे बहुत सारे लोग ये कहने में हक बजानिब हैं और इन्होंने भी यही बात की है कि इस वक्त लगता है कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूएसए इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि खबर ये की जा रही है कि जो हिजबुल्लाह है और हूती कबाइल हैं यमन के, वो इनकी हमास के जंगजुओं की मदद ना कर सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि इस वक्त बहरी रास्ते से तो कोई मुदाखलत हो नहीं रही है, तो अमेरिका ने यह क्या भेजकर सिर्फ एक नुमाइशी इकदाम किए हैं। जब जंग पूरी तरीके से शुरू होगी उसी वक्त ये जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। महसूस ये होता है कि अमेरिका का बड़ा इक्तसादी बहरान उसको इस वक्त किसी भी बड़ी जंग में इन्वॉल्व होने से रोकेगा और शायद अमेरिका किसी भी तौर पर इसराइल की एक बड़ी मदद ना कर सके और ये जंग बराह रास्त ईरान और इसराइल के दरमियान हो। ये बहुत मुमकिन तवक्कुआत में से एक है। इस वक्त इसराइल ने बराह रास्त ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि लबनान की सरहद पर, लबनान और इसराइल की सरहद पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें ईरान मुलव्विस पाया जाता है। यहाँ आपको बताते चलें कि इन झड़पों में करीबन 15 से 20 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें दोनों अतराफ के लोग शामिल हैं, यानी हिजबुल्लाह के लोग भी हैं और हमास के भी हैं, और इसके अलावा इसराइली भी एक बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त दरपेश है और लगता है कि बड़ी जंग की तरफ दोनों तरफ से तैयारियां जारी हैं। हमास अपने मुजाहरे कर रही है और तकरीबन 30,000 के करीब सिपाही हमास के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमला हो और वो
इस सूरत हाल में इसराइली फौजियों को निशाना बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज की जाएं। ईरानी वजीर खारजा का ये भी कहना था कि कब्रिस्तान में बदल दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर इसराइली हलाकतें होंगी। अगर गजा पर कोई ज़मीनी हमला किया जाता है तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो इसराइल करेगा। लेकिन लगता यह है कि सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। इस तरह यहाँ पर भी ये खबरें आ रही हैं कि रफा बॉर्डर जो कि मिस्र के साथ लगता है, आइए हम आपको नक्शे में भी दिखाते हैं। गजा का इलाका बुनियादी तौर पर काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। ये 40 से 50 किलोमीटर तक का इलाका है जो तवील है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब है, जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन तक के लोग आबाद हैं यहाँ पर। रफा बॉर्डर जो कि मिस्र के साथ मिलता है, इसको खोलने का ऐलान किया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ से लोग इवैक्यूएट करने के लिए अब मुंतज़िर हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं दिया गया है कि वो इस बॉर्डर को खोलेगा। लेकिन शायद महसूस ये होता है कि अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो इसराइल पर दबाव डालेंगे कि वो इस बॉर्डर को खोले ताकि उनके शहरी जो इस वक्त गजा में मौजूद हैं वो यहाँ से निकल सकें। सूरत हाल एक बड़ी जंग की तरफ तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीरिया ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि हालिया दिनों में जो हमले हुए हैं हलब पे और दमिश्क के एयरपोर्ट्स पर वो इसराइली तैयारियों ने की हैं ताकि उसको बाज रखा जा सके। इसराइल भी ये बात कह रहा है कि गोलान हाइट्स की तरफ से जो हमले हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम आपको नक्शे में आगे जाकर दिखाएं तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि एक बॉर्डर जो शुमाली इसराइल का है वो लबनान के साथ मिलता है और फिर दूसरी तरफ गोलान हाइट्स से ये इलाका जा मिलता है। यहाँ आप इस इलाके को देख सकते हैं जहाँ पर गोलान हाइट्स मौजूद हैं। यहाँ से हमला किया गया था पिछले दिनों और होते रहे हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मुजाहिद यानी इस्लामिक जिहाद मौजूद है। इसके अलावा ईरान के लोग भी मौजूद हैं जो इन इलाकों में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या बराह रास्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग होगी? इसके बहुत सारे इम्कानात अपनी तौर पर मौजूद हैं। इस वक्त यरूशलेम पोस्ट ये बात कहता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि लगता ये है कि ये बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि जो यौम किप्पूर के ज़माने में ये हमला किया गया जबकि पता था कि बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी जो छुट्टियों पर होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही कार्रवाई की गई है जो 1973 में मिस्र ने और शाम ने की थी, जिसमें बड़ी तादाद में इसराइली हलाक हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चलें कि उस ज़माने में अमेरिका ने बम्बार्डमेंट करके जो अरब ममालिक को हराया था और इसराइल की मदद की थी। इसराइल को कि ये कहता है कि उसने अकेले तौर पर किया था, लेकिन बुनियादी तौर पर उसको अमेरिका और यूरोप और बरतानिया की हिमायत हासिल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी? आहिस्ता-आहिस्ता वाक़यात अनफ़ोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपके सामने रखेंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि बिल आखिर, जैसा कि हमारे भाई ने हमसे पूछा भी था और हम ये कहने पर मजबूर नज़र हैं, तौर पर यहाँ पर ख़ास तौर पर डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक पेशन गोई कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा। जबकि हम अगर एंड टाइम्स की अहादीस पढ़ें तो उसमें हमें ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती जिसमें ये बात लिखी गई हो कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा। जबकि ये बात हमने आपको सामने रखी थी पिछली वीडियो में कि सुफियानी को, जिसको हम बशार उल असद के नाम से शायद पुकार सकते हैं, वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला हम हमेशा तौर पर कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं, उसको मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों पर ज़िबा कर दिया जाएगा और ये काम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म के तहत होगा। अब यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे कि वाक़यात होते जा रहे हैं और महसूस ये होता है कि अरब दुनिया में एक बड़ी बेचैनी नमूदार हो रही है और इसका असर सऊदी अरब पर भी होगा और आइंदा आने वाले दिनों में शायद हमें खाना जंगी होती हुई नज़र आए सऊदी अरब में। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं जिससे ये महसूस होता है कि शायद फिर बिलाखिर मुसलमानों का एक बड़ा गिरोह इस इलाके पर काबिज़ हो जाएगा और फिर अल्लाह ताला फितने में इम्तिहान डालने के लिए मुसलमानों के इस गिरोह को आगे भेजेंगे। ये वो लश्कर होगा जो कि शाम से निकलेगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए आएगा। लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में एक उन लोगों की निजात के लिए भी पेशन गोई है जो शायद जबरन इस तौर पर शामिल होंगे या उनको पता नहीं होगा, क्योंकि फितना इतना शदीद होगा, इसलिए वो लोग शायद ये पहचान नहीं सकेंगे कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए निकल रहे हैं। आइए हदीस पढ़ते हैं।
حدیث نمبر 890 کتاب نعیم بن حماد کو ہم نے کھولا ہے، کتاب الفتن کو۔ یہ حدیث ہمیں مختلف احادیث کی صحیح ستہ کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، اور یہ بہت ہی مستند ترین حدیث ہے جس کو ہم پڑھیں گے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بالآخر وہ لشکر آئے گا۔ حدیث نمبر 890، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک لشکر جانب مغرب کی طرف سے اس گھر بیت اللہ کے ارادے سے آئے گا۔ بہت ساری احادیث میں شام کا ذکر ہے، یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس میں فلسطین بھی شامل تھا، لیکن جب یہ لوگ مقام بیدہ پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا، پھر پیچھے ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو شخص ان میں سے مجبور ہوگا اور باجبر و اکراہ شامل ہوگا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یعنی اس میں بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جو کہ جن کو جبر سے لایا جائے گا، جن کو قوت سے لایا جائے گا۔ یہاں پر یہ بہت ممکن نظر آتا ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں شکست ہو، اس علاقے میں مسلمان آ جائیں، اور پھر یہی مسلمان جو ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک انسان کا اس کی نیت کے مطابق حشر کریں گے، یعنی قیامت میں اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ شاید اس سے یہ بہت پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ اگر وہ ان کی نیت صحیح ہوگی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کفر کے مقابلے میں یا اور چیزوں کے مقابلے میں نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلے ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچنے اور برائیوں سے بچنے اور ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔